नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत तिवारी और एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल फिनकार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड में होने वाली फ्लक्चुएशन के बारे में आपसे बात करूंगा। एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब भी मैं किसी नए इन्वेस्टर से मिलता हूं तो उनका एक डर या एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड हमेशा फ्लक्चुएट होते हैं, हमेशा उसमें वॉलेटिलिटी होती है, उसके एनएवी के प्राइस डेली ऊपर और नीचे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और उसी वॉलेटिलिटी का असर आपके म्यूचुअल फंड में भी दिखाई देता है। लेकिन ये वॉलेटिलिटी केवल आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में दिखाई देगी अगर आपका नज़रिया 3 साल, 4 साल, 5 साल का है तो। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, तो इस वॉलेटिलिटी का आपको कोई असर नहीं होने वाला और आपका म्यूचुअल फंड एक अच्छी कंपाउंडिंग के साथ आपको 12, 13, 14% तक के रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। आपके डर को दूर करने के लिए मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन में एक निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है, जिसको मैंने 11 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में फ्लक्चुएशन, मार्केट की वॉलेटिलिटी एक आम बात है। पार्ट 1 में देखिएगा निफ्टी में एक तेजी दिखाई दे रही है, तो पार्ट 2 में वापस से एक गिरावट। पार्ट 3 में देखिएगा वापस से एक निफ्टी में तेजी दिखाई दे रही है, पार्ट 4 में वापस से एक गिरावट। पार्ट 5 में देखिएगा निफ्टी में वापस से एक तेजी है, तो पार्ट 6 में गिरावट है और ये गिरावट का, तेजी का, मंदी का क्रम लगातार चलते आ रहा है। अगर आपने सन 2000 के आसपास भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता या निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो उस समय का निफ्टी आप देखिए, करीब करीब निफ्टी की वैल्यू 1600 के आसपास थी और 10 साल के बाद आप देखेंगे आपका वही 1600 का निफ्टी लगभग 2010 आते आते 6100 के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन अगर आपका नजरिया छोटा होता 2 साल, 3 साल, 4 साल का, तो आप देखिए अगर सन 2000 में 1600 के निफ्टी में आपने पैसे लगाए होते तो सन 2000 से 2003 तक मार्केट में 3 साल लगातार गिरावट रही और इस गिरावट में निफ्टी 1600 से गिरते गिरते 930 आ चुका था, जो कि आपको पार्ट 2 में दिखाई दे रहा होगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि इस पूरे चार्ट में देखिए, अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में देखेंगे 2, 3 साल, 4 साल, तो फ्लक्चुएशन आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन इस चार्ट को आप यदि बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में हर बार आप देखेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड ने आपको एक बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। चाहे आप 2000 से 2010 की बात कर लें या 2010 से मैं 2020 की बात कर लूं, दोनों में आप देखिए अगर आपने 2000 में भी पैसा लगाया था तो जैसे कि मैंने पहले बताया 1600 का निफ्टी 6100 का हो गया था और 2010 में भी अगर आपने पैसा लगाया था तो 6100 का निफ्टी 2020 में 12000 का हो गया था। देखिए अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूं, मैं 40-45 साल की बात करता हूं, तो इस 40-45 साल में आप देखिएगा 1979 के आसपास में हमारे यहाँ का सेंसेक्स 100 रुपये का था, आज वही सेंसेक्स लगभग 58,000 के आसपास का है। यानी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज 5 करोड़ 85 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है। इस 40 से 45 साल के बीच में आप देखिएगा मार्केट में क्या कुछ नहीं हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, हर्षद मेहता बुलरन केस आया, सन 2000 का .com बबल आया, यूएस ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, कारगिल युद्ध हो गया, 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, 2020 में कोविड क्राइसिस आ गया, अभी रिसेंटली ब्याज दरें बढ़ाई जा रही है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। किसी न किसी बहाने मार्केट में कहीं ना कहीं हमेशा गिरावट आती रहती है। लेकिन इतनी गिरावट आने के बाद भी 100 रुपये का सेंसेक्स आज 58,000 के आसपास का है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में किसी भी टाइप का कोई इम्पैक्ट नहीं आता फ्लक्चुएशन का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में आए तो अपना नज़रिया लगभग 8 से 10 साल या उससे बड़ा लेके आए, तभी आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड एक फ्रॉड नहीं है, ना ही म्यूचुअल फंड में होने वाले फ्लक्चुएशन से हमें डरने की ज़रूरत है, बल्कि ये फ्लक्चुएशन हमें एक मौका देता है, ये गिरावट हमें एक मौका देती है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, आखिर क्यों आज की डेट में सभी लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें,
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।